आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम होता है समझने में तो कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर दे देना है। उस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो यानी कि इतना दिया हुआ रहेगा तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं लेकिन आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाएगा x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर इतना दिया हुआ है और इतना ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, a का पावर 2 माइनस 2 था। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, मैंने बोला था अगर आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है और फॉर्मूला आप याद नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहां पर पावर 2 है तो इधर में आपको पावर 2 करना है, यानी कि होल स्क्वायर करना है। तो इधर में होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी पावर 2 देना पड़ेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर कर दिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर में लाना है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए इधर में होल स्क्वायर किए तो इसमें भी देना होगा, ये नियम है, तो यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर देना पड़ेगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको आपको समझना है a और इसको समझना है b। a प्लस b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला में तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ x में स्क्वायर रखेंगे, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही रहेगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। प्लस 2ab होता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे, ये आपको समझना है, माइंड में कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या होता है 2ab होता है लेकिन a क्या है x है और b क्या है 1/x है, तो ये कट जाएगा, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर 2 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर ab नहीं है, कट गया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इधर में क्या है, a स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हम लोग को ज्ञात करना है x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2, ये ज्ञात करना है। तो इसको इधर में रहने देंगे और ये 2 को उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से इधर में a का पावर 2 है और ये 2 को ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यही फॉर्मूला था। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पर a के जगह में अगर संख्या दिया हुआ रहता 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हुआ रहेगा या a ही दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 रहता तो क्या होता, 2 दूना 4 और 4 में से 2 घटा देंगे यानी कि 2, आंसर 2 आ जाता। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है, जैसे ये याद नहीं है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आपसे पूछा जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था a का पावर 3 माइनस 3a। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2 था तो अब याद रखना है, हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखना है। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर देख लीजिए 3 है, अगर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 था। अब ये जो संख्या है इसके बाद जो भी संख्या रहेगा ये माइनस में रहेगा। अब आपको इतना याद है कि यहाँ पर a का पावर 3 होता है और यहाँ पर 3a होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हमेशा के लिए याद कर लेना है इसके बाद का जो संख्या है जस्ट वो माइनस में होगा। जैसे इससे पहले वाला हम भी किया था a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसके बाद वाला जो संख्या वो माइनस में होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर पावर 3 में लाना है तो इधर में क्या करना है, होल क्यू करना है। तो इधर में अगर पावर 3 देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 1/x और इसका क्या करना है, होल क्यू करना है। तो यहाँ पर दे दिए तो इधर भी देना होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। तो इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, अगर अलजबरा का प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितना भी फॉर्मूला है याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो b कितना है, 1/x है तो यहाँ पर q होगा। और यहाँ पर समझना है, यहाँ पर 3ab तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे, यानी कि ab नहीं लिखेंगे। a कितना है, x है और b कितना है, 1/x है, तो ये कट जाएगा। 3ab
इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए कितना है x है और b कितना है 1/x है, और इधर में कितना है यहाँ पर देख लीजिए a का पावर 3 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार सीखना है, समझना है, और सीखना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है प्लस 1/x का पावर 3 है, ये तो हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि इतना ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है अच्छा से, यहाँ पर 3 है और x प्लस 1/x, अब इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या होता है a, यानी कि a तो दिया हुआ है, तो इसके जगह में आप इतना रख सकते हैं, इसके जगह में a, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a और इधर में a का पावर 3 है। अब हम लोग को ज्ञात करना है x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, ये ज्ञात करना है, तो इसको इधर में ही रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ पर क्या है a का पावर 3 है और इसको उधर ले जाएंगे तो -3a हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बोला, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी किए हैं, जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो इधर में आपको पावर 3 करना है, यहाँ भी पावर 3 करना है और सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा। जैसे ये फाइंड करना है, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको इधर ही रहने देना है और बाकी को उधर ले जाना है, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या पूछा जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर पावर 2 रहेगा और 3 रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद करना होगा जब पावर 4 रहेगा, पावर 5 रहेगा और पावर 6 रहेगा, तो फॉर्मूला याद कर लेना ही अच्छा रहेगा। अगर फॉर्मूला याद किए हुए रहेंगे, बहुत सा ट्रिक है, आप और भी कहीं देखे होंगे, बहुत सा ट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रिक है आज आप पढ़ेंगे तो कल भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर एक बार एग्जाम से पहले देख लेंगे, अगर एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ट्रिक याद किए हैं, आप सोचते ही रह जाएंगे कि क्या ट्रिक था, कैसे था, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो अब इसके लिए जैसे अब यहाँ पर आप पावर 4 दे सकते हैं, तो यहाँ भी पावर 4 देना होगा। तो पावर 4 दे देंगे तो क्या उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला था? अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर 4 है तो a का पावर क्या होगा? 4 होगा, ये तो पक्का है 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि इसके बाद जो संख्या होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस में होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो a का पावर 4, इसके बाद 4a² और प्लस 2 ये होता है, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ये याद कर लेना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। और आपसे क्या पूछा जाएगा? x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 ये पूछा जाएगा, इसके बराबर क्या होगा? तो अब यहाँ पर अगर आप इधर में पावर 5 दे देंगे और यहाँ पर भी पावर 5 दे देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 दे देंगे और यहाँ पर 5 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि a प्लस b का होल 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, तो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। अगर इतना दिया हुआ है और ये आपसे पूछा गया है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर पावर 5 है तो क्या होगा? a का पावर 5 होगा। इसके बाद जो भी संख्या होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ पर कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ पर संख्या होगा 5a का पावर 3 और प्लस में 5a होगा। अच्छा से एक बार प्रैक्टिस करना है आपको। अगर याद नहीं हो रहा है तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो a का पावर 6 सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद 100% क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पर संख्या कौन सा होगा? 6a का पावर 4 प्लस 9a² माइनस 2 होगा। इस तरीके से अगर आप याद किए हुए रहेंगे तो अगर इस पर आधारित प्रश्न आया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब समझना है माइनस में आपसे पूछा जाएगा x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बराबर क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था a का पावर 2 प्लस 2। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये तो जानते ही हैं। अब यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे
प्लस में अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं, प्लस वाला का फॉर्मूला याद किए हैं, तो माइनस वाला का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और माइनस में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में सबका सब प्लस रहेगा और संख्या वही सब रहेगा जो आप याद किए हैं प्लस वाला के लिए। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, इधर में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर देना होगा। अब ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab, तो a और b तो कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा, और इधर में a स्क्वायर है। तो हम लोग को ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको इधर ही रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। देख लीजिए माइनस में है तो उधर जाके प्लस, तो यही चीज़ आपको याद करना है, यही चीज़ मैंने बताया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 रहता तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता, यानी कि वैल्यू आ जाता। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब अगर पावर 3 पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था a का पावर 3 होगा। अब यहाँ पर 3 है तो a का पावर 3 होगा, और यहाँ पर माइनस है तो जो भी फॉर्मूला लिखेंगे अब यहाँ पर सभी के सभी प्लस में होगा, तो यहाँ पर 3a होगा। अब आपको समझना है कि यहाँ पर माइनस है, तो अब समझना है कि जैसे यहाँ पर स्क्वायर था तो उसमें प्लस था। अब समझना है जैसे यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर पावर में सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर पावर में विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस ही होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 आएगा कैसे, तो इसमें आपको क्या करना होगा, पावर 3 करना होगा, यानी कि x प्लस माइनस है x माइनस 1/x इसका होल क्यू करेंगे और इधर में भी a का पावर 3 करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यू, फॉर्मूला में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस बी क्यू, यही फॉर्मूला होता है। और अब यहाँ पर आपको समझना है इधर में क्या होता है, माइनस 3ab, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, ab तो कट जाएगा, यानी कि a b कट जाएगा, और इनटू में a माइनस बी होता है तो इनटू में a माइनस बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है। और इधर में क्या है, a का पावर 3 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, a का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3, x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 3 है और इसका वैल्यू तो पहले ही दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर a, तो आपको यहाँ पर a रखना है, और यहाँ पर क्या है, a का पावर 3। अब क्या करना है, जैसे x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 बराबर ज्ञात करना है, तो इसको इधर ही रहने देना है और इसको ले जाना है उधर, तो a का पावर 3 और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a। आंसर आ चुका है। तो अब यहाँ पर अगर 2 3 4 5 कुछ भी दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो अगर पावर में 2 या 3 है तो उसके लिए फॉर्मूला अगर आप याद नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपसे पूछा जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस में है और ये पूछा है, यहाँ पर सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो इसके लिए क्या था, सबसे पहले a का पावर तो 4 श्योर होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी कि इधर जो भी फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल प्लस में होगा, तो इसमें माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, अब यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस में ही होगा, यानी कि इतना दिया हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अब फॉर्मूला जो भी होगा, यानी कि आप पावर 5 के लिए जो प्लस में याद किए थे वही सब रहेगा, लेकिन टोटल प्लस में रहेगा। तो सबसे पहले a का पावर 5 रहेगा, उसके बाद प्लस 5 a का पावर 3 और प्लस 5a, यही तो था, यानी कि प्लस वाला के लिए यही चीज़ था, लेकिन यहाँ पर माइनस में था। अगर x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर पूछा जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि a का पावर 6। अब
इधर में जो भी संख्या रहेगा सभी के सभी प्लस में रहेगा। तो इसके बाद क्या था 6 a का पावर 4, इसके बाद क्या था प्लस 9a², इसके बाद प्लस 2 यानी कि ये। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो x का पावर 4 के लिए याद करना है, x का पावर 5 के लिए याद करना है, x का पावर 6 के लिए याद कर लेना है। अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।